हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं अब क्लास नंबर 3 अपनी यूनिट नंबर 3 को। इकाई 3 है हमारी पारिस्थितिकी तथा मानव। ठीक है, इकोलॉजी सिस्टम इको सिस्टम एंड मैन के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है सारा। तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए BD10 5 सब्जेक्ट की हमारा पर्यावरण इन्वायरमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, यूनिट नंबर उसकी 3 को प्रारंभ करते हैं हम लोग। यूनिट 1 और 2 को देख लीजिए जा करके, और प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दिया है मैंने, उसकी भी वीडियो चैनल में पड़ी हुई है, उसको देख सकते हैं। और आंसर की जो भी बच्चे देखना चाहते हैं वो आंसर की भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहाँ से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कल वाले पेपर के। और PDF आपको इन क्लासेस की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा, क्योंकि यूनिट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन को छोड़ा है। तो वो आप क्वेश्चन जा करके PDF के थ्रू टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें PDF, और वहाँ से आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्लासेस के बाद सभी सब्जेक्ट की PDF भी मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग कमेंट में करके मैं बताइए कि सब PDF डाल दो तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यूनिट नंबर 3 को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों B, AG टेंसले ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, यह किसने कहा पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है? सही आंसर हो जाएगा A, वुलांस ने। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य है? सही आंसर हो जाएगा A, उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं? सही आंसर हो जाएगा A, पौधे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, जैव भार किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है? सही आंसर हो जाएगा C, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति से हमारा संबंध होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा A, प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मृत पशुओं व जीवों के अवशिष्टों का भक्षण करने वाले जीव कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा D, अपघटनकारी। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है? सही आंसर हो जाएगा A, शाकाहारी जीव। अगला क्वेश्चन नंबर 9, किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर B, अभी कराया है इस क्वेश्चन को, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे हैं? सही आंसर हो जाएगा A, उत्पादन। चलिए, उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंध कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा C, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृति में जैव एवं अजैव संगठनों के मध्य पदार्थ और ऊर्जा के आदान प्रदान के तंत्र या व्यवस्था को पुल्लिंग द बैलेंस कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा A, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक तथा अजैविक घटनाओं से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थित होता है। यह खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकार एवं प्रकार का होता है। उपयुक्त कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा A, ठीक है, टेंसले का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिमाण में किसी स्थान, समय तथा इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्रों के लिए किया जाता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? सही आंसर होगा A, लिंडमैन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है बच्चों? सही आंसर हो जाएगा A, खुला तंत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं? सही आंसर हो जाएगा D, उपर्युक्त सभी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज लवण और वायु, ताप और वर्षा। ठीक है, तो D ऑप्शन सही होगा, सभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा D, उपर्युक्त सभी, हरे पादप, बकरी, लोमड़ी, शेर, उपभोक्ता और बैक्टीरिया, कवक आदि। ठीक है, D ऑप्शन सही होगा, प्रयोग सभी। गुर पलवक यानी मैक्रोफाइटेस मुख्यतः जड़ों वाले
बड़े पौधे होते हैं जिनके नाम हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। हाइड्रा, टाइफा, ट्रापा और वेलिसेनेरिया और निम्फिया। ठीक है, तो सभी ऑप्शन सही होंगे। सॉरी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पादप, प्लवक, छोटी पालवी या निलंबित निचले पौधे होते हैं जिनके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। जो जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक उत्पादकों पर निर्भर करते हैं उन्हें परपोषी घटक कहा जाता है। इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली को कितने चरणों में विभक्त किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, उपर्युक्त सभी चरणों में। अगला क्वेश्चन, एक अच्छे व संतुलित पारिस्थितिकी की आवश्यकताएं हैं, पारितंत्र की आवश्यकताएं हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में अंतर है, यानी इकोलॉजी और इकोसिस्टम में आपसे अंतर पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी ऑप्शंस को यहाँ पर पढ़ लीजिए आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भोजन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर एक श्रृंखला बनती है जिसे फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ए, खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। सही आंसर हो जाएगा ए, घास, टिड्डी, मेंढक, सांप, फिर बाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। सही आंसर हो जाएगा ए, लाइकेन व शैवाल और उसके बाद रेंडियर, फिर मनुष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, खाद्य श्रृंखला का महत्व है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी से। अगला क्वेश्चन 28, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक समय कार्यरत होने के कारण बन जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, खाद्य जाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 29, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सही आंसर होगा सी, टेंसले द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, विशेषताओं के आधार पर पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, 3 प्रकार के, संख्या, जैव व ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 31, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। सही आंसर हो जाएगा सी, युगलीना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, खाद्य कड़ी का सही क्रम है। सही आंसर हो जाएगा ए, घास, हिरन, भेड़िया और शेर, यानी कि पहले घास आई, घास को हिरन खाएगा और हिरन को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खा लेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, ऊर्जा पिरामिड होता है। सही आंसर हो जाएगा ए, सीधा। अगला क्वेश्चन, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड होता है। सही आंसर हो जाएगा बी, सीधा। अगला क्वेश्चन, अपरद खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है। सही आंसर हो जाएगा सी, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, टांसले एक जाने माने हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, पारिस्थितिकीविद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ है। सही आंसर हो जाएगा डी, जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। सही आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऊर्जा के प्रवाह में और खनिज पदार्थों के चक्रण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा ए, सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल होते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु हैं, तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा सी, अब घटक। अगला क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, 50। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का तत्व है।
सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि वायु, जल और मृदा। चलिए अगला क्वेश्चन 44, समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, आनुवांशिक विविधता। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, जैव विविधता का प्रकार नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डी, आंतरिक विविधता। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, प्रादेशिक विविधता। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा डी, चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक घटक रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डी, कमल। अगला क्वेश्चन, जंगल बनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, जैविक पर्यावरण। अगला क्वेश्चन 50, घरों में रखे गए गमले में साज सामग्री के कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, एक्वेरियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है बच्चों। सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट पादपों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है बच्चों। सही आंसर हो जाएगा ए, मृतक बच्चे। अगला क्वेश्चन, 16 घास स्थल पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है, पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सी, कवक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, मांसाहारी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा बी, सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी स्थित है। सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान फ्रेगनाविलेंस का ऑक्सीकरण एवं फ्रेगनाविलेंस का अपचयन होता है। सही आंसर हो जाएगा ए, जल और NADP, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 61, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है। सही आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स डार्विन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक उपभोक्ता बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो सही जवाब रहेगा यहाँ पर सी, चीन में। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो सही आंसर होगा बी, कैक्टस। चलिए 66 नंबर देखते हैं, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा ए, सूर्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। सही जवाब रहेगा ए, नीम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 68, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। सही आंसर रहेगा बी, कायित जनन द्वारा वितरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जब एक जीव लाभ देता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, सहभोजी। अगला क्वेश्चन नंबर 70, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। सही आंसर रहेगा बी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, प्रथम चरण उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। सही जवाब होगा डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, सही आंसर हो जाएगा सी, शाकाहारी। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, सही आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, खाद्य जाल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, ये क्वेश्चन करा चुके हैं हम लोग, तो सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये गलत दे रखा है। ठीक है बच्चों, मानस नहीं होगा, काजीरंगा होगा। अगला क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है, सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन 79, सेक यानी कि लाइकेन है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, सहजीवी। अगला क्वेश्चन, जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा सी, इथोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, सही आंसर हो जाएगा बी, सांप। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्रति वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, स्व स्थानीय संरक्षण। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है, सही जवाब होगा यहाँ पर सी, ऑलिड रिडले की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, किसी जगह के फ्लोरा और फाना सूचित करता है, सही आंसर हो जाएगा ए, पेड़ पौधे और जंतुओं को। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 85, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा बी, तालाब। अगला क्वेश्चन, कौन जीवी कारक नहीं है, सही आंसर हो जाएगा डी, प्रस्तर। चलिए 87 को देखते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सही आंसर हो जाएगा ए, स्थल मंडल में। अगला, अंतर्मृत जंतुओं पर निर्वाहित करने वाली प्राणी को कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा सी, स्केवेंजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 89, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, सही आंसर हो जाएगा सी, सभी हरे पौधों द्वारा। अगला क्वेश्चन, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, सही आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन का। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, सही आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु व कवक। अगला क्वेश्चन 92, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, सही आंसर हो जाएगा डी, हरे रंग में। अगला, निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं, सही आंसर होगा ए, पादप। अगला क्वेश्चन, कौन जीवी कारक नहीं है बच्चों, सही आंसर हो जाएगा डी, चट्टान। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतर होगा, सही आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 96, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, सही आंसर हो जाएगा बी, समुद्र। चलो बच्चों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, सही आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 98, सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया फिल इन द ब्लैंक्स में ऊर्जा अवमुक्त होती है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, 673 किलो कैलोरी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा, बाढ़ से समोदित
पौधे मर जाते हैं क्योंकि, इसका सही आंसर होगा ए, मूल में श्वसन रुक जाता है। अगला क्वेश्चन, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता होती है। सही आंसर हो जाएगा ए, बढ़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन DDT है, सही आंसर हो जाएगा सी, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है बच्चों, पौधों को वायुमंडल का शुद्धि कारक कहा जाता है क्योंकि इनमें होती है। सही आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 104, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा बी, जैव सांद्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 105, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। सही आंसर हो जाएगा ए, टुंड्रा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हों। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का प्रामीण होता है। सही आंसर हो जाएगा ए, सीधा। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। सही आंसर हो जाएगा डी, 10%। क्वेश्चन नंबर 109, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। सही जवाब होगा ए, एक दिशीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, तो 111 का आंसर आपका रहेगा बच्चों सी। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है। 112 देखते हैं, पर्यावरण एक स्रोत है। सही आंसर होगा डी, औषधि का, अधिगम का और ऊर्जा का, तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न तत्व आवश्यक होते हैं। सही जवाब रहेगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित होना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 को देखते हैं, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त स्थित है। सही आंसर हो जाएगा डी, केरल में। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, CO। अगला क्वेश्चन, 10% नियम किसके द्वारा कब दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ए, लिंडमान द्वारा 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन, 10% नियम किससे संबंधित है। सही जवाब होगा ए, ऊर्जा उपभोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, जैविक पर्यावरण में शामिल हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है। सही आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा परागण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 121, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। सही आंसर हो जाएगा ये, मेढक की। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। अगला क्वेश्चन 123, कीट बच्छी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता। सही आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला क्षारीय मैदान की नहीं है बच्चों। सही आंसर हो जाएगा सी, पालवक, मछली और व्हेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा सी, जल ऊर्जा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 हमारा, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। सही आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, एंडेमिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है। सही जवाब रहेगा ए, पलवक। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ए, मशरूम बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा ए,
खाद्य जाल, ठीक है, फूड वेव। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया, BD 105 सब्जेक्ट की। और हमारी लास्ट यूनिट बची हुई है, वो आपको इस वीडियो को तुरंत बाद आपको कुछ देर में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। द मिशन टीचर नाम से टेलीग्राम चैनल है, या @ द मिशन टीचर सर्च करेंगे तब भी आपको चैनल दिख जाएगा टेलीग्राम पे, या फिर लिंक से जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू बच्चों।